हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियोज़ में केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन करवा दिए थे। मतलब उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 15-15 क्वेश्चन मैंने दोनों में बताया था। इसी तरह मैं साइंस के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ कि फिजिक्स में आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है। तो ज़्यादा नहीं, मैं बस 15-15 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से करवाऊंगा कि तीनों से आपके मिलने के चांस रहेंगे। मैं टोटल साइंस में 45 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक। तो 15 क्वेश्चन ये हो गए और 15-15 उधर करवा दिया मैंने, तो 45 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा, चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन, इसकी परिभाषा इसके है। एग्जाम्पल डायग्राम आपको बना के लिखने होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसी तरह प्रकाश के परावर्तन का जो स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम आपको आना चाहिए। स्नेल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इस पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक। इसी तरह अगर देखा जाए तो अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक। इमेज का बनना आपको उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों से बनने आना चाहिए कि मतलब कितने प्रकार का इमेज बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसी तरह अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कैसे बनाया जाता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा होता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम किस में मापते हैं, डायोप्टर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके इमेज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। मानव नेत्र का डायग्राम आपको आना चाहिए। मानव नेत्र का कभी कभी सचित्र वर्णन करने के लिए कह देता है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसका इलाज क्या होता है। एंड इसी तरह से दोस्तों हो जाता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में, इलाज के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है। इसी तरह एक अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा विद्युत धारा क्या होता है, ठीक। तो विद्युत धारा पे भी क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका परिभाषा, उसका फार्मूला। इसी तरह फैराडे का नियम और ओम का नियम दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में से किसी एक का चांस रहता है कि दोनों में से कोई ना कोई आ ही जाए। अगर दोनों आ जाए तो और अच्छी बात है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम तथा ओम का नियम दोस्तों, ठीक। विद्युत जनित्र क्या होता है, विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत जनित्र या विद्युत मोटर दोनों में से कोई ना कोई आ ही जाता है, ठीक। ये 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, ठीक। तो ये हो गए क्वेश्चन, ठीक। इसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों में से धारा उठाया क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये कंफर्म है, ठीक। तो ये टॉपिक्स जो हैं 16-17 टॉपिक्स इसमें भी मैं लेके आया हूँ। लगभग मैं तीनों सब्जेक्ट मिला के 47 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के आसपास मैं करवा रहा हूँ, जिसमें से आपके पूरे चांसेस हैं कि इन सभी में से मिल जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप खुद एग्ज़ाम के बाद आके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको इससे मिले हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।